दोस्तों, कैप्टेंसी टास्क फरहाना और गौरव को खड़ा किया जाता है और अनाउंसमेंट होती है बिग बॉस की तरफ से कि भाई जिसके गले में सबसे कम हार होंगे वो बन जाएगा इस 5वें वीक का या छठे वीक का कप्तान। तो दोस्तों, खबर ये थी कि फरहाना कप्तान बन चुकी है। लेकिन इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखिए, इसमें हमें जो कम हार दिख रहे हैं गले में, वो गौरव खन्ना के गले में कम हार दिख रहे हैं। और ये कांटों वाला जो हार है सबसे ज़्यादा जो दिख रहे हैं वो फरहाना के गले में दिख रहे हैं। तो फरहाना ही कैसे भाई कप्तान बन गई, जबकि शुरू में सबसे पहला जो ऑडियो बजता है उसमें बिग बॉस जो अनाउंस करते हैं वो यही है कि भाई जिस जिसके गले में आप चाहते हो कि ये कप्तान ना बने तो उसके गले में हार डाल दो। हार इट मीन्स उसको कह दो वोट डाल दो, ऐसे बोलते हैं कि जिसको आप ये चाहते हो कि ये कप्तान ना बने उसे वोट डाल दो। तो सारे लोगों ने जो है, ज़्यादातर लोगों ने जो वोट किया वो जो दिख रहा है, मालाएं जो दिख रही हैं सबसे ज़्यादा वो तो फरहाना के पास है। और इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर मेजोरिटी ये चाहती है कि फरहाना कप्तान ना बने। लेकिन फिर भी खबर तो यही है कि फरहाना कप्तान बन चुकी है। कैसे, क्या झोल झपाटा हुआ है वहाँ पे? भाई सबसे कम हार तो जो दिख रहे हैं गले में वो तो गौरव खन्ना के गले में दिख रहे हैं, तब भी गौरव खन्ना कप्तान नहीं है। ऐसे कैसे, कौन सा झोल झपाटा किया है वहाँ पे? दोस्तों, मैं पहले दिन से ही जब मैंने ऑब्जर्व किया है तभी से मैं बोलता आया हूँ कि मेकर्स फरहाना को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अमाल मलिक को भी और फरहाना को भी। अमाल मलिक को आगे लेके जाना चाहते हैं और फरहाना को सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल बिग बॉस करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि फरहाना गालियां ना दे, फरहाना लड़ाई ना करे, आपको लगता है कि इस पोजीशन पे होती? मैं बोल रहा हूँ कि प्रनीत मौर्य कभी कप्तान नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ, मृदुल तिवारी कभी कप्तान नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूँ कि नीलम कभी भी कप्तान नहीं बनेगी। और बताइए कितने ही लोग हैं जो कप्तान पूरे सीजन में बन ही नहीं सकते। कप्तान वही बनेगा जो लड़ सकता है, जो कलेश कर सकता है, जो गंद फैला सकता है थोड़ा बड़ा। और ये सारी शर्तों पर फरहाना बिग बॉस के नज़रिए में बिल्कुल परफेक्ट आइटम है। फरहाना जैसा बिग बॉस के लिए इस वक्त कोई है ही नहीं। जहां पर देखा गया कि गौरव खन्ना इस बात को फिर कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आए कि ये जो तुमने किया है, ये तुम दोस्ती के पीछे छुप जाते हो। और कोई अगर इसके बाद भी ये कहे कि मैं पीछे से खेलता हूँ, तो किसी को ये हक नहीं है कि कोई मुझे ऐसा कहे, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार शेर ने दहाड़ मारी है और पूरा इंटरनेट हिल गया है। बाढ़ आ चुकी है गौरव खन्ना के सपोर्ट की। तमाम सारे ट्रेंड इस वक्त गौरव खन्ना के सपोर्ट में चल रहे हैं। लोग बातचीत कर रहे हैं गौरव खन्ना के बारे में कि क्या यहाँ से कुछ हमें पलट वार देखने को मिलेगा, क्या यहाँ से बाजी पलटती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी तक तो जो बसीर ग्रुप है वो डोमिनेंस कर रहा है पूरे घर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइडर लोग जो हैं वो बसीर ग्रुप में ही हैं। अभी तक फरहाना, जीशान, अमाल मलिक, खुद बसीर, तान्या मित्तल भी, या फिर नेहल चुदासमा भी, ये लोग जो कंटेंट दे रहे हैं ये किस ग्रुप के हैं? बसीर ग्रुप के हैं। तो सारा ठेका इन लोगों ने ही थोड़ी ना ले रखा है। हालांकि बैड कंटेंट है, गुड कंटेंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंटेंट जो मिल रहा है वो मिल इसी ग्रुप से रहा है। आपके ग्रुप में इतने समझदार लोग हैं, मृदुल इतना समझदार है कि अगर कुछ वो करता भी है तो अगले ही सीन में वो हमें सॉरी बोलता हुआ दिखता है। परनीत मोरे ऐसा बंदा है कि उसके ऊपर कोई आफत आएगी तो उसको वो रिप्लाई कर सकता है, सामने जाके वो कभी किसी से पंगा लेता ही नहीं। और ये शो ऐसा है ही नहीं कि तुम बैठे रहो, कोई तुम्हारे ऊपर आएगा तभी तुम्हें बोलना है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भाई ये बिग बॉस शो है, यहाँ जाना पड़ता है किसी से प्रॉब्लम है तो। दूसरा तीसरा जो समझदार आदमी है इसमें आवेश दरबार है। भाई बहुत समझदार लोग हैं इसमें, इसीलिए ये लोग सबसे पीछे भी हैं। इनका इतना फ़ायदा उठाया गया कि सबसे अच्छा कार्यक्रम भी इन्होंने दिखाया कमेंट्री टास्क में, और ये हार भी गए। समझदारी देख लो इनकी यहाँ पे। खैर, कुछ भी सही, लेकिन आखिर में गौरव खन्ना की दहाड़ आई है और फैंस में फिर से उम्मीद जागी है कि हमें गौरव खन्ना का जो है गेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या बाजी पलटती हुई नजर आएगी,
ये देखने वाली बात होगी। क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक्टिंग वगैरह तो नहीं की है गौरव ने, क्योंकि वीकेंड का वार आ चुका है। वीकेंड के वार पे हमें सलमान खान दिखने वाले हैं, हर्ष गुजराल और अभिषेक मल्हान थोड़े सा मजाक करते हुए दिखाई देंगे ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ और कंटेस्टेंट के साथ। तो क्या ये पहले से ही एक रख दी गई है चीज़ के देखो भाई मैंने बोलना शुरू कर दिया है सलमान सर, आप अब आप मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्या ये कुछ ऐसा है? तो खैर बहरहाल हो चाहे कैसा भी, लेकिन समझ में सिर्फ एक चीज़ है जो कि अभी नहीं आ रही है, जल्द आ जाएगी। और ये भी खबर आ जाएगी कि किसने किसको हार पहनाया है। तो हार तो सबसे ज़्यादा हमें गले में जो दिख रहे हैं वो फरहाना के दिख रहे हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट बिग बॉस की तरफ से हुई थी वो ये हुई थी कि जिसके गले में कम हार होंगे वो कप्तान बन जाएगा। तो उस हिसाब से तो गौरव खन्ना को कप्तान बनना चाहिए, या फिर ये क्लिप हमें कुछ एडिट करके दिखाई कि यहाँ पे बोला गया हो कि जिसके गले में सबसे ज़्यादा हार होंगे वो जीत जाएगा और वो बनेगा अगला कप्तान। तो कुनिका ने हार जो पहनाया है वो फरहाना को पहनाया है, तो कुनिका क्या उसे कप्तान बनाना चाहती थी? जो अभिषेक है उसने भी हार हाथ में दिया है फरहाना के, तो क्या अभिषेक उसे कप्तान बनाना चाहता है फरहाना को? तो ये बात तो क्लियर है कि ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि फरहाना कप्तान बने। तो शर्त तो फिर ठीक ही है कि जो दी गई है कि जिसके गले में कम होंगे हार वो कप्तान बन जाएगा। तो कम हार होने के बावजूद भी सवाल यही है कि गौरव खन्ना कप्तान क्यों नहीं है? फरहाना कप्तान कैसे बन गई? क्या ये टास्क को रद्द किया गया? क्या वोटिंग दोबारा से कराई गई है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब थोड़े से अभी कम हैं। जल्द से जल्द दूसरी कोई अपडेट्स आएंगी तो पता ज़रूर चल जाएगा। और अभी तो अपडेट ये आने वाली है किसने किसके गले में हार डाला है। ये अपडेट देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और रिव्यू तो आपको हर शाम मिल ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।